दर्शकों, अब मैं आपको कंबोडिया में शिव तांडव के बारे में जानकारी दे देती हूँ। हम राजधानी दिल्ली में हैं। अब दिल्ली से ठीक 3000 किलोमीटर दूर थाईलैंड और कंबोडिया में एक जबरदस्त जंग छिड़ गई है। आखिर हुआ क्या? हुआ ये कि थाईलैंड ने कंबोडिया में जंगी जहाजों से हमला करके एक विध्वंसक अटैक किया और वहां पर धुआं हो गया। कंबोडिया में धुआं उठता हुआ नजर आया, एकदम अफरा तफरी मच गई। अब ये कहा जा रहा है कि थाईलैंड ने कंबोडिया पर इसलिए हमला किया क्योंकि कंबोडिया की तरफ से थाईलैंड पर सैन्य कार्रवाई की तैयारी थी। हालांकि अभी तक हमला हुआ नहीं था, तो उससे पहले थाईलैंड ने एक ट्रेलर दिया है और बताया कि हमारी ताकत क्या है। आखिर दोनों देशों के बीच ये जंग क्यों छिड़ी है, दोनों एक दूसरे की जिंदगी के खून के प्यासे क्यों हो गए हैं, और यहाँ पर शिव मंदिर का, प्राचीन शिव मंदिर का कनेक्शन क्या है, दर्शकों इस रिपोर्ट में देखिए। प्राचीन शिव मंदिर को लेकर थाईलैंड ने कंबोडिया को दहला दिया है। थाईलैंड ने F-16 लड़ाकू जहाजों से कंबोडिया में एक के बाद एक कई घातक हमले किए। थाईलैंड के हमले में पूरे कंबोडिया में अफरा तफरी मच गई। बमबारी की दहशत से स्कूली बच्चे भी भागते दौड़ते नजर आए। ये धमाके, ये हमले और बर्बादी की इन तस्वीरों ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 7-8 देशों की जंग रुकवाने के दावे को हवाई साबित कर दिया। ये घातक हमले मुहर हैं ट्रंप के सफेद झूठ पर, वो सफेद झूठ जो व्हाइट हाउस से निकलकर ग्लोबल गलियारों में घूमता है। अभी सिर्फ 45 दिन ही गुजरे हैं जब ट्रंप ने थाईलैंड और कंबोडिया के बीच शांति समझौता करवाया था। 26 अक्टूबर 2025 को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और आसियान अध्यक्ष मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम की मध्यस्थता में शांति समझौते पर मुहर लगाई गई थी। लेकिन कंबोडिया से आ रही तस्वीरें बता रही हैं कि यह समझौता महज एक धोखा था, क्योंकि थाईलैंड और कंबोडिया के बीच फिर युद्ध भड़क गया है और दोनों देश एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। थाईलैंड ने एक बार फिर से कंबोडिया के सैन्य ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है। थाईलैंड का आरोप है कि कंबोडिया कई दिनों से सीमा पर भारी हथियार जमा कर रहा था और अपनी सेना को नई जगहों पर तैनात कर रहा था। इसी वजह से उन्हें हवाई हमला करना पड़ा। कंबोडिया की सेना ने थाईलैंड के नागरिक क्षेत्रों की ओर PM-21 और रॉकेट दागे थे, जिसमें एक थाई सैनिक की मौत हुई और 2 घायल हो गए। इसी हमले का बदला लेने के लिए हमने F-16 लड़ाकू विमान से स्ट्राइक की है। दर्शकों, अब मैं आपको कंबोडिया में शिव तांडव के बारे में जानकारी दे देती हूँ। हम राजधानी दिल्ली में हैं। अब दिल्ली से ठीक 3000 किलोमीटर दूर थाईलैंड और कंबोडिया में एक जबरदस्त जंग छिड़ गई है। आखिर हुआ क्या? हुआ ये कि थाईलैंड ने कंबोडिया में जंगी जहाजों से हमला करके एक विध्वंसक अटैक किया और वहां पर धुआं हो गया। कंबोडिया में धुआं उठता हुआ नजर आया, एकदम अफरा तफरी मच गई। अब ये कहा जा रहा है कि थाईलैंड ने कंबोडिया पर इसलिए हमला किया क्योंकि कंबोडिया की तरफ से थाईलैंड पर सैन्य कार्रवाई की तैयारी थी। हालांकि अभी तक हमला हुआ नहीं था, तो उससे पहले थाईलैंड ने एक ट्रेलर दिया है और बताया कि हमारी ताकत क्या है। आखिर दोनों देशों के बीच ये जंग क्यों छिड़ी है, दोनों एक दूसरे की जिंदगी के खून के प्यासे क्यों हो गए हैं, और यहाँ पर शिव मंदिर का, प्राचीन शिव मंदिर का कनेक्शन क्या है, दर्शकों इस रिपोर्ट में देखिए। प्राचीन शिव मंदिर को लेकर थाईलैंड ने कंबोडिया को दहला दिया है। थाईलैंड ने F-16 लड़ाकू जहाजों से कंबोडिया में एक के बाद एक कई घातक हमले किए। थाईलैंड के हमले में पूरे कंबोडिया में अफरा तफरी मच गई। बमबारी की दहशत से स्कूली बच्चे भी भागते दौड़ते नजर आए। ये धमाके, ये हमले और बर्बादी की इन तस्वीरों ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 7-8 देशों की जंग रुकवाने के दावे को हवाई साबित कर दिया। ये घातक हमले मुहर हैं ट्रंप के सफेद झूठ पर,
वो सफेद झूठ जो व्हाइट हाउस से निकलकर ग्लोबल गलियारों में घूमता है। अभी सिर्फ 45 दिन ही गुजरे हैं जब ट्रंप ने थाईलैंड और कंबोडिया के बीच शांति समझौता करवाया था। 26 अक्टूबर 2025 को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और आसियान अध्यक्ष मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम की मध्यस्थता में शांति समझौते पर मुहर लगाई गई थी। लेकिन कंबोडिया से आ रही तस्वीरें बता रही हैं कि यह समझौता महज एक धोखा था, क्योंकि थाईलैंड और कंबोडिया के बीच फिर युद्ध भड़क गया है और दोनों देश एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। थाईलैंड ने एक बार फिर से कंबोडिया के सैन्य ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है। थाईलैंड का आरोप है कि कंबोडिया कई दिनों से सीमा पर भारी हथियार जमा कर रहा था और अपनी सेना को नई जगहों पर तैनात कर रहा था। इसी वजह से उन्हें हवाई हमला करना पड़ा। कंबोडिया की सेना ने थाईलैंड के नागरिक क्षेत्रों की ओर PM-21 और रॉकेट दागे थे, जिसमें एक थाई सैनिक की मौत हुई और 2 घायल हो गए। इसी हमले का बदला लेने के लिए हमने F-16 लड़ाकू विमान से स्ट्राइक की है। दर्शकों, अब मैं आपको कंबोडिया में शिव तांडव के बारे में जानकारी दे देती हूँ। हम राजधानी दिल्ली में हैं। अब दिल्ली से ठीक 3000 किलोमीटर दूर थाईलैंड और कंबोडिया में एक जबरदस्त जंग छिड़ गई है। आखिर हुआ क्या? हुआ ये कि थाईलैंड ने कंबोडिया में जंगी जहाजों से हमला करके एक विध्वंसक अटैक किया और वहां पर धुआं हो गया। कंबोडिया में धुआं उठता हुआ नजर आया, एकदम अफरा तफरी मच गई। अब ये कहा जा रहा है कि थाईलैंड ने कंबोडिया पर इसलिए हमला किया क्योंकि कंबोडिया की तरफ से थाईलैंड पर सैन्य कार्रवाई की तैयारी थी। हालांकि अभी तक हमला हुआ नहीं था, तो उससे पहले थाईलैंड ने एक ट्रेलर दिया है और बताया कि हमारी ताकत क्या है। आखिर दोनों देशों के बीच ये जंग क्यों छिड़ी है, दोनों एक दूसरे की जिंदगी के खून के प्यासे क्यों हो गए हैं, और यहाँ पर शिव मंदिर का, प्राचीन शिव मंदिर का कनेक्शन क्या है, दर्शकों इस रिपोर्ट में देखिए। प्राचीन शिव मंदिर को लेकर थाईलैंड ने कंबोडिया को दहला दिया है। थाईलैंड ने F-16 लड़ाकू जहाजों से कंबोडिया में एक के बाद एक कई घातक हमले किए। थाईलैंड के हमले में पूरे कंबोडिया में अफरा तफरी मच गई। बमबारी की दहशत से स्कूली बच्चे भी भागते दौड़ते नजर आए। ये धमाके, ये हमले और बर्बादी की इन तस्वीरों ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 7-8 देशों की जंग रुकवाने के दावे को हवाई साबित कर दिया। ये घातक हमले मुहर हैं ट्रंप के सफेद झूठ पर, वो सफेद झूठ जो व्हाइट हाउस से निकलकर ग्लोबल गलियारों में घूमता है। अभी सिर्फ 45 दिन ही गुजरे हैं जब ट्रंप ने थाईलैंड और कंबोडिया के बीच शांति समझौता करवाया था। 26 अक्टूबर 2025 को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और आसियान अध्यक्ष मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम की मध्यस्थता में शांति समझौते पर मुहर लगाई गई थी। लेकिन कंबोडिया से आ रही तस्वीरें बता रही हैं कि यह समझौता महज एक धोखा था, क्योंकि थाईलैंड और कंबोडिया के बीच फिर युद्ध भड़क गया है और दोनों देश एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। थाईलैंड ने एक बार फिर से कंबोडिया के सैन्य ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है। थाईलैंड का आरोप है कि कंबोडिया कई दिनों से सीमा पर भारी हथियार जमा कर रहा था और अपनी सेना को नई जगहों पर तैनात कर रहा था। इसी वजह से उन्हें हवाई हमला करना पड़ा। कंबोडिया की सेना ने थाईलैंड के नागरिक क्षेत्रों की ओर PM-21 और रॉकेट दागे थे, जिसमें एक थाई सैनिक की मौत हुई और 2 घायल हो गए। इसी हमले का बदला लेने के लिए हमने F-16 लड़ाकू विमान से स्ट्राइक की है।